हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे। हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है। रेक्टेंगुलर गार्डन मैंने बना लिया, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है। तो इस सम में हमें एग्जैक्टली लेंथ और ब्रेथ जो विड्थ है वो हमें गिवन नहीं है। हमें बस इतना दिया है कि लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है ना वो विड्थ से 4 मोर है, बस इतना गिवन है। एग्जैक्टली मेजरमेंट हमें नहीं गिवन, तो हम उनको लेट कर लेंगे x और y। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे इसको x। मीटर में गिवन है। ब्रेथ या विड्थ जो गिवन है हमें वो भी एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं इसको y लेट कर लूँगी, y मीटर। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी है। देखो हमें दो इक्वेशंस चाहिए होती है ना, तो हम दोनों इक्वेशंस इस स्टेटमेंट में से बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। उन्होंने हमें कहा जो हमारी लेंथ है ना वो 4 मोर है, ये इस लाइन से बनाएंगे हम। ये जो लाइन दी हुई है हमें इट्स विड्थ, बस इतना देखना है। उन्होंने कहा जो लेंथ है ना वो 4 मोर है। देखो लेंथ यानी कि क्या हो गया, एल इज मतलब इज इक्वल टू हो गया, लेंथ इज 4 मोर। 4 मोर है, मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो मैं 4 को ऐड करूँगी, किस में ऐड करना है, देन इट्स विड्थ में ऐड करना है। समझ में आई ना ये इक्वेशन। तो अब देखो लेंथ को हमने ऑलरेडी क्या कंसिडर किया हुआ है, एक्स। लेंथ को हमने कंसिडर किया है एक्स मीटर, ठीक है। और विड्थ को, जो ये हमारी ब्रेथ है, विड्थ ब्रेथ जो सेम है, ठीक है, तो उसको भी हमने क्या लेट किया है, वाई। इसमें भी मैं लिख लेती हूँ वाई मीटर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ना हमें ये फर्स्ट लाइन में गिवन था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो आपको ना ये जो हाफ दिया हुआ है ये आप मत देखो, मैंने कहा था आपको सिर्फ यहाँ से स्टेटमेंट पढ़नी शुरू करो। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज, ये भी मत देखो, ये जो लिखा हुआ है ये सब ये मत देखो आप, क्योंकि ये हम ऑलरेडी इक्वेशन बना चुके हैं, इसको छोड़ो आप। आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ये 36 मीटर क्या गिवन है हमें, पेरीमीटर। तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये हमें चीज़ गिवन है। तो दूसरी इक्वेशन हम यहीं से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास ना फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, अगर आपको पता हो, 2l प्लस बी, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ या विड्थ जो भी आपको गिवन होती है। तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी विच इज़ इक्वल टू कितना है हमारा, पेरीमीटर 36। अब ये जो हाफ मैंने आपको कहा था कि नहीं देखना, अब आप देखोगे इसे, यहाँ पे लिखा है हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हमें हाफ करना है। ये जो मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा है ना, इसको आप हाफ करोगे ऐसे, ठीक है। हाफ किया तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया l प्लस बी इज इक्वल टू 36। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लेंथ को हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं x, तो यहाँ पे मैं x लिखूंगी, प्लस ब्रेथ को हमने क्या कंसिडर किया है, y, तो मैं यहाँ पे y लिखूंगी इज इक्वल टू 36। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशंस के हमें ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करने, सोल्यूशन ही तो फाइंड आउट करने को कहा था, डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है ना इसकी, लेंथ और ब्रेथ एग्जैक्टली है क्या। तो वो सोल्यूशन जो है ना, वो डायमेंशंस हम इसी में से फाइंड आउट करेंगे, तो ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में के जो x है ना, इसके x में मैं कुछ भी पुट कर लूँगी, 2, 4, 8, कुछ भी आप पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 8 पुट कर रही हूँ, ठीक है। आप y को भी पुट कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि x को ही करना है। मैं यहाँ पे x की जगह पे 8 रखूँगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 8। ये जो 8 है इस साइड प्लस का है, तो दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव ही तो हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इसी इक्वेशन में दोबारा से हमें पुट करनी है, वो फिर से आपकी मर्ज़ी है, x में पुट करना है, y में पुट करना है, आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पे x को पुट कर रही हूँ फिर से 10, तो x की जगह पे हम 10 रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। तो माइनस वाई एज इट इज़, 4 एज इट इज़, तो ये दूसरी साइड जाएगा माइनस 10। क्लियर। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया, 6, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 6। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, जब मैंने x को 8 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। जब हमने
x को 10 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर, ये जो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे। तो सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन में से इसी तरह 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो इसमें भी अब हम पुट करेंगे x को या y को, वो फिर से आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं यहाँ पे x को पुट कर रही हूँ 12। देखो जितनी बड़ी वैल्यू आएगी ना, जितनी बड़ी वाली वैल्यू पुट करेंगे उतना हमारा आंसर जो है ना वो मतलब पास पास आएगा। पास पास इन द सेंस कि जैसे देखो 4, जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए ना, जैसे 4 आ गया, 6 आ गया, 10, ये सब पास पास है, सब वैल्यूज़, थोड़ा थोड़ा ही गैप है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा ना हमारा गैप हो जाए। वैसे करने को तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, मैंने 12 पुट किया, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 36 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल्स टू, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ मैं 12 माइनस करूँगी तो वैल्यू आ गई हमारे पास 24। क्लियर, इसी इक्वेशन में फिर से एक बार मैं x को पुट करने जा रही हूँ 20। मैं फिर से कह रही हूँ, आप ज़रूरी नहीं है जो वैल्यूज़ मैंने पुट की है वही वैल्यूज़ आपको पुट करनी है, आप कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हो। मेन हमें ग्राफ प्लॉट करना है और उसके सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, मैंने x को 20 पुट किया प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 36 माइनस 20, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 16। तो जब हमने x को 20 पुट किया था तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 16। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए, हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए ना, 2 हमारी फर्स्ट इक्वेशन से और लास्ट जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट्स आए वो इस इक्वेशन से आ गए। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास पॉइंट आए हैं, जब हमने x को 8 पुट किया था तो y हमारे पास 4 आ गया था। ठीक है, ये देखो यहाँ से जब हमने पुट किया था ना, ये देखो x को 8 और y की 4 वैल्यू आई थी, फिर से x को 10 और y 6 आया था, यही लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो x को 10 पुट किया था तो y हमारे पास 6 आया। सिमिलरली x को जब हम 12 पुट करेंगे तो 24 आया था। दूसरा लास्ट वाला पॉइंट है 20 एंड 16। अब यही पॉइंट यूज़ करके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 8 और 4, इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ये x एक्सिस है पूरी, इसका 8 और y का 4, ये 8 और 4 ये रहा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए, इसको मैं ना ए नाम दिया, 8 और 4 ये यहाँ पे प्लॉट किया हमने। सेकंड पॉइंट है हमारा 10 और 6, x का 10 और y का 6। देखो आप ध्यान से, ये 10 और ये y का 6, ये यहाँ पे रहा पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको b नाम दूंगी, ये हो गया हमारा 10 और 6। ठीक है, सी पॉइंट हमने देखा 12 और 24, x का 12 और y का 24 जो पॉइंट है ये यहाँ पे आएगा, इसको हम सी पॉइंट देंगे, 12 और 24। लास्ट पॉइंट 20 एंड 16, x का 20 ये रहा और y का 16 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको हम डी पॉइंट देंगे, यानी कि 20 और 16। ठीक है, देखो ये जो 2 पॉइंट्स थे ना, ये दोनों एक इक्वेशन के थे और ये दोनों एक इक्वेशन के थे, तो हम इन दोनों को अलग से ज्वाइन करवाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करवा देंगे क्योंकि ये ना हमारी अलग इक्वेशन से आए थे। क्लियर, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना इनको अलग से ज्वाइन करवा देंगे। ये हमारा ना कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये दोनों जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं ना इनको अब अगर हम इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये लाइन जा रही है यहाँ तक नीचे तक, मैंने ना इसको नीचे तक ज्वाइन करवा दिया प्रॉपर एक्स एक्सिस तक। 20 पे ज्वाइन हुआ और इस साइड पे ये हुआ 16 पे ज्वाइन, तो ये हमारे सोल्यूशन आ गए। एक्स हमने किसको लेट किया था स्टार्टिंग में, लेंथ को ना, तो इट मीन्स कि हमारी जो लेंथ आई ना रेक्टेंगुलर गार्डन की वो आ गई है 20 मीटर, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ जो भी है हमारी, इन्होंने विड्थ कंसिडर की है, तो वो आ गई है हमारे पास 16। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए 20 एंड 16। क्लियर।